लेट्स आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग। यहाँ पे स्ट्रीम क्यों बंद हो गया था। आई एम सो सॉरी फॉर। सो यस, सो आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस कि मैं यही एक्सप्लेन कर रहा था कि जो लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसे फोमो में एंट्री करते हैं उनके साथ मार्केट क्या करता है। ये जब हुआ नहीं था तभी आई वाज एक्सप्लेनिंग कि कोई भी यहाँ पे फोमो में एंट्री मत लेना, क्योंकि मार्केट यहाँ से हो सकता है नीचे आएगा, आपको एग्जिट करवाएगा एंड देन बिग प्लेयर्स विल मूव द मार्केट लाइक ए रॉकेट। एंड एग्जैक्टली वही हुआ है। यहाँ पे देखो, अगर आपकी एंट्री यहाँ पे थी तो सिर्फ 3 रुपए नीचे आया था, आपको डर भी नहीं लगा होगा, एंड देन उसके बाद सिर्फ अगले 2 मिनट में यू गॉट 100 पॉइंट्स। हमने ये फिबोनाची लेवल कैलकुलेट करके निकाला था एक्सएबीसीटी टूल से, एंड फाइनली मार्केट उसके आसपास अप्रोच कर रहा है। सो यू ऑलरेडी गॉट 114 पॉइंट्स। सो हमने ये 4 टारगेट्स बनाए थे, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड एंड फोर्थ। ऑल टारगेट्स हिट गाइस, ऑल टारगेट हिट। एंड ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में आपके सारे टारगेट सेट हो गए थे। नाउ ये इतना स्ट्रांग मूव अपसाइड में यहाँ से आ सकता है, ये चीज़ मैंने आपको कल के मार्केट एनालिसिस वीडियो जो मैंने आज के लिए डाला था, कल जो डाला था वीडियो, उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि मार्केट इज ट्रेडिंग एट द गोल्डन जोन। यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ सकता है। इवन इफ यू सी द थंबनेल, इट इज गिवन कि यहाँ से यू टर्न पॉसिबल है क्या। सो सी मार्केट ऑलरेडी आज के दिन के हाई को अप्रोच करने वाला है। सो डे हाई इज नियरली अबाउट टू अप्रोच। 4 टारगेट अभी तक हिट है, 5th टारगेट के लिए वी आर वेटिंग। स्टॉप लॉसेस जो लोग होल्ड कर रहे थे उनके लिए वेल एंड गुड, इसके नीचे डाल के दे कैन वेट। अब देखो हमारा फिबोनाची से कैलकुलेट किया हुआ टारगेट भी हिट हो चुका है। सो यू कैन बुक ऑल योर पोजीशंस नाउ। 130 पॉइंट ऑलमोस्ट आपको मिल गए गाइस। 130 पॉइंट्स एट द रिस्क ऑफ जस्ट 1 और 5 रुपीज। अमेजिंग ट्रेड गाइस, अमेजिंग ट्रेड। ब्यूटीफुली अब ये दिन के हाई को ब्रेक करता है तो फिर आप बस ऊपर में इसको ट्रेल करते रहो, इसी ट्रेड में आप बने रह सकते हो। या तो आप बुक कर लो अगर डे हाई निकलता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब इसके नीचे डाल लो, या फिर इसके 50% के नीचे डाल लो अगर आप रिस्क कर सकते हो। मतलब आप अपना 50% क्वांटिटी या मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पे निकाल दो। सपोज 4 लॉट है तो 3 निकाल दो, एक लॉट का स्टॉप लॉस इसके नीचे डाल दो 368 के नीचे। एंड जैसे जैसे मार्केट पुल बैक देगा और हायर हाइस पे जाएगा, आप ट्रेड में बने रह सकते हो एंड यू कैन ट्रेल योर प्रॉफिट्स। अमेजिंग ट्रेड गाइस, ब्यूटीफुली इट हैज गॉन लाइक अ रॉकेट ऑन द अपसाइड। आई वाज, जब मैंने ये लेवल्स निकाले थे तो आई न्यू कि मार्केट ये टारगेट हमको दे सकता, बट इस तरह से देगा, इतने फास्टली देगा, सिर्फ 2 मिनट में देगा, ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। दिस वाज समथिंग आउट ऑफ द ब्लू एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इतना फास्ट आपको मिलेगा। एंड देखो भाई, आज का दिन हाई, डे हाई गाइस, डे हाई ऑलरेडी क्रॉस्ड है ना। हम सबसे बढ़िया बात है कि हम यहाँ से इसको पकड़े फ्रॉम बॉटम, लिटरली फ्रॉम बॉटम वी caught this trade till the day high. This is just beauty guys, beauty। सिर्फ यहाँ पे एकदम बॉटम पे पकड़ा था, डे हाई के पास हम आ गए वापस से। 130, अभी फिलहाल तो आपका चल रहा है 114 पॉइंट्स ऑलरेडी कैप्चर्ड। ब्यूटीफुल गाइस। सो सुबह से ही आई वाज एक्सप्लेनिंग, इवन कल के मार्केट एनालिसिस में भी मैं आपको, जब ये ब्रेकआउट आया था ट्रेंड लाइन का, तब भी मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे बायर्स नहीं आएंगे ये सोच करके कि भाई ये ट्रैप हो सकता है, नीचे जाएगा तो हम बाय करेंगे, बट बिग प्लेयर्स यहीं से इतना फास्ट पुश कर देंगे कि आपकी एंट्री मिस हो जाएगी। एंड एग्जैक्टली वही हुआ है। देखो बिग प्लेयर्स ने क्या किया, यहाँ पे बहुत देर सस्टेन किया, थोड़ा सा जो लोग आ भी गए थे उनको पहले डराया, रेड कैंडल से भगाया, एंड देन उसके बाद देखो किस तरह से ब्यूटीफुली ये आपको टारगेट दिया है। एक झटके में बिग प्लेयर्स हैव गिवन यू दिस स्ट्रॉन्ग मूव ऑन द अपसाइड। अब डे हाई अगर ब्रेक होता है, एक पुल बैक मिलेगा उसके बाद, उस पुल बैक पे अगर यहाँ पे सस्टेन कर लेता है मार्केट, देन अगेन आप अपसाइड में दिन भर आज बैठ सकते हो, दिन भर। बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल इन बोथ द इंडिसेस। अगर आप निफ्टी को भी देखोगे तो निफ्टी भी अब रॉकेट हुआ होगा, यस निफ्टी इज ऑल्सो, बट निफ्टी का डे हाई अभी दूर है, काफ़ी दूर है। बट बैंक निफ्टी इज ऑलरेडी ट्रेडिंग एट इट्स डे हाई, जो कि आज के दिन का हाई है। सो स्टॉप लॉस, अब मैक्सिमम क्वांटिटी आई आस्क्ड यू गाइस टू बुक, यहाँ कहीं पे बुक कर लो मैक्सिमम क्वांटिटी अपना, 1 लॉट या 2 लॉट, हद से हद उससे ज़्यादा लॉट मत छोड़ना, क्योंकि इतना अच्छा प्रॉफिट आपको मिल रहा है तो बेकार में उसको रिस्क मत करो। सिर्फ 1 से 2 लॉट अगर आपके क्वांटिटी बहुत है, देन उसके बाद 1 से 2 लॉट का स्टॉप लॉस को इसके नीचे डाल दो, यानी कि 50% के नीचे डाल दो। और अगर आपको और ज़्यादा मतलब अगर ज़्यादा टाइट स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है, देन
For tight trailing stop loss, you can put your trailing stop loss below 370, and अगर थोड़ा सा बड़ा stop loss लेना है trailing stop loss, then you can keep it below 357, यानी कि 355 के आसपास रख सकते हो. So these two are your trailing stop losses. Tight stop loss इसके नीचे, थोड़ा सा अगर आपको easy stop loss रखना है तो इस पॉइंट के नीचे रख सकते हो. बट मैक्सिमम क्वांटिटी तो बुक ही कर लो गाइस, इतना बढ़िया प्रॉफिट आपको मिल रहा है इतने जल्दी. जब मार्केट बिना टेंशन के पैसा देता है तो ले लेना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए. ग्रेट गाइस. सो जो लोग स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके चल रहे थे, उनका ऑलमोस्ट यहाँ पे बॉटम टच हुआ है, लेकिन क्लोजिंग नहीं आया है. सो दे कैन रिमेन विद देयर रिमेनिंग क्वांटिटी इन द ट्रेड. एंड जो लोग एग्जिट कर दिए हैं उनके लिए तो बढ़िया है, अब उनको टेंशन नहीं रहेगा. बिना किसी टेंशन का दे बुक देयर पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रीमियम चार्ट में, सॉरी स्पॉट चार्ट पे ये 50% के नीचे अभी तक आया नहीं है. बट प्रीमियम्स ऑलरेडी ड्रॉप्ड. सो यहाँ से अब आपको यहाँ पे इसके नीचे के स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली आप फॉलो करके अब आप रिमेनिंग क्वांटिटी को या तो एग्जिट कर सकते हो या फिर होल्ड कर सकते हो.
सो गाइस देख लो, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फिबोनाची लाइंस। ये दो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के लेवल्स निकाल के दिए थे, आपको बोला था इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के यू कैन वेट एंड ट्रेल। जस्ट यहाँ पे 5 मिनट में देखोगे तो एक विक बनाया एंड मार्केट इज अगेन गोइंग अप। सो अब आप अपने ट्रेड्स पे बने रह सकते हो एंड अगेन यू कैन टेक द टारगेट ऑन द अपसाइड नाउ। सो आप अब नेक्स्ट टारगेट इस रनिंग स्टॉप लॉस के साथ फॉर द रनर यू कैन टेक द टारगेट अब डे हाई। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखना कि डे हाई के बाद एक पुल बैक आएगा, उस पुल बैक पे आप एंट्री लेना। अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है तो फॉर दोज हु वांट टू टेक फ्रेश एंट्री, या तो यहाँ पे ले सकते थे, अगर नहीं लिया है तो डे हाई के बाद एक पुल बैक आएगा एंड देन यू कैन गेट दिस टारगेट एंड दी फर्दर टारगेट्स लाइक दिस। ठीक है, बट अब ऐसे हवा में बीच में कहीं पे भी एंट्री मत ले लेना, बिकॉज मार्केट अब यहाँ से सपोर्ट में लेकर के अपसाइड में जा रहा है। यू हैव ऑलरेडी गॉट 123 पॉइंट्स, नाउ वी आर स्टिल रनिंग ऑन द ट्रेड। अब हम देखते हैं कि हमको और यहाँ पे कितना टारगेट्स मिल सकता है प्रीमियम पे। तो व्हाट आई बिलीव नेक्स्ट टारगेट इज 460, देन 520 भी मिल सकता है आपको, और उसके बाद तो फिर 562। देखते हैं ये 5 रुपए वाला ट्रेड हमारा कितना बड़ा ट्रेड बनता है अब तक का। लेट्स सी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ दिस ट्रेड इज स्टिल रनिंग। सो यहाँ पे मैंने आई आस्क्ड यू गाइस टू एग्जिट मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी एंड रिमेनिंग क्वांटिटी को यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ किए थे, इसके नीचे क्लोजिंग पे आई आस्क्ड यू टू गाइस एग्जिट, बट यहाँ पे यहीं से मार्केट ने एक पुल बैक दिया है एंड वापस से कंटिन्यू कर रहा है। सो रिमेनिंग क्वांटिटी को यू कैन होल्ड फॉर दीज टारगेट्स ऑन द अपसाइड ब्यूटीफुली। अगेन दिस इज अप्रोचिंग 416, लेट्स सी 440, 460 एंड 526 ये सारे टारगेट्स हिट होते हैं या नहीं। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है 440, 460 एंड 526। लेट्स सी गाइस। एंड ऑल्सो अगर मार्केट अब इस अगेन इस प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करता है तो फिर प्लीज और होल्ड मत करना, अपने पोजीशंस को एग्जिट कर देना। ठीक है, सो बी केयरफुल गाइज इफ यू वांट। तो फिर 1 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल भी मैं यहाँ पे प्रीमियम पे लगा के छोड़ देता हूँ एंड 5 मिनट्स का चार्ट पे, सॉरी स्पॉट चार्ट पे 5 मिनट्स का कैंडल को रहने देता हूँ, सो दैट यू कैन टेक गुड डिसीजंस। ना कि आप 1 मिनट के कैंडल को देख करके फोमो में एंट्री एग्जिट कर लो। बट आई बिलीव कि अब सिंस इतना अच्छा अब यहाँ पे पुल बैक भी आ गया है, पुल बैक के बाद अगेन इतने अच्छे तरीके से मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है, प्लस देखो आरएसआई भी जब मार्केट यहाँ कहीं पे था देन ओनली आई सेड कि आरएसआई तो भाई बाइंग में ही बता रहा है, बाइंग में स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मार्केट कैन गो अप। सो सिमिलरली आरएसआई इज ऑल्सो शोइंग गुड डेटा। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि बस इस डे हाई के ऊपर एक ब्रेकआउट आके पुल बैक आ जाए, देन और भी ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ वी कैन ट्रेड ऑन द अपसाइड। क्योंकि अभी भी चांसेस है कि मार्केट हो सकता है यहाँ से इस पुल बैक के बाद भी मार्केट इसको स्विंग लो को ब्रेक करके नीचे चले जाए, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन। आई वांट टू मार्केट बी बुलिश एंड गो ऑन द अपसाइड अगेन फ्रॉम देयर इट्स वेरी क्रूशियल गोल्डन जोन। सो यू टर्न के लिए मैंने कल एक मार्केट एनालिसिस वीडियो डाला था, वेर इन मैंने एक्सप्लेन किया था एंड उसके थंबनेल भी इफ़ यू गो एंड सी फॉर, अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाकर के 25 सितंबर का मार्केट एनालिसिस वीडियो देखोगे जो कि मैंने कल के दिन डाला था, तो उसका थंबनेल में इफ़ यू सी आई हैव रिटन यू टर्न पॉसिबल है या नहीं, एंड देख लो ये है यू टर्न। मार्केट खुला नीचे आया एंड दिस इज द यू टर्न विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। एंड ऑल्सो मैंने उस मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि मार्केट अगर साइडवेज खुल के नीचे जाता है तो कुछ मत करना, ना पुट बाय करना ना कॉल बाय करना, वेट करना। अगर आपको डबल बॉटम मिलता है, इस प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट आता है, एक पुल बैक मिलता है, तो आप एंटर करना। अगर आप वो वाले स्ट्रेटजी पे भी अगर उस ट्रेडिंग स्टाइल को भी अगर देखोगे तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे खुला है,
मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ऑलराइट, सो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ साइडवेज, यहाँ पे कुछ नहीं करना था, अवॉइड करना था। यहाँ पे आपको डबल बॉटम मिला, डब्ल्यू का पैटर्न, एंड देन ब्रेकआउट आया, ये आपको पुल बैक मिला था। ये जो रेड कैंडल है, दिस वाज योर पुल बैक कैंडल। आपको यहाँ पे एंटर करना था इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेके, एंड अगेन यू कुड हैव गॉट दिस मूव। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग पेशेंस एंड वेटिंग फॉर योर परफेक्ट ट्रेड। अगर आप इस कैंडल पे भी, अगर मेरे कल के जो जैसे डायरेक्शंस मैंने बताए थे, कल जो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको ट्रेडिंग प्लान, अगर उसको भी फॉलो करते तो स्टिल आप यहाँ से इस ट्रेड को पकड़ते 356 पे, एंड स्टिल यू वुड हैव गॉट दिस मच पॉइंट विच इज, आपको आराम से अभी मिल गया होता 83 पॉइंट्स, अगर आप मेरे कल के बताए हुए डायरेक्शंस को भी फॉलो करते। तो ऑलमोस्ट गाइस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टारगेट इज आल्सो हिट। अब हम व्हाट आई वाज प्लानिंग कि देखो, अब डे हाई का ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे एक और पुल बैक का आई एम एक्सपेक्टिंग। एक बार यहाँ का पुल बैक आ जाएगा, देन अगेन आप इन टारगेट्स के लिए भी जा सकते हो अपसाइड में, क्योंकि यहाँ पे देख लो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे सारे लोग या जितने भी सेलर्स है, दे विल एग्जिट देयर पोजीशंस। नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस इज 44,700, सो वहाँ पे भी अब डर का माहौल है, वहाँ पे भी सेलर्स भाग सकते हैं। सो यहाँ से एक पुल बैक आना एक्सपेक्टेड है, इस पुल बैक पे देन यू कैन अगेन गो लॉन्ग। ऑलराइट, यहाँ पे भी अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं, देन एक बार अपने इस टूल से भी हम चेक कर लेते हैं। ये हो गया अप मूव, ये हो गया पुल बैक, सेकंड टारगेट, यस, ये भी आपको आराम से मिलना चाहिए अगर यहाँ से एक पुल बैक आने के बाद मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो। देख लो गाइज, यहाँ 1 मिनट में पुल बैक आ रहा है, जिनको अगर फ्रेश एंट्री चाहिए सो वो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस यानी कि 44,600, 44,600 के कॉल पे भी वो कंसिडर कर सकते हैं, समवेयर अराउंड, एक सेकंड दो, यस, 44,600 का कॉल अगर आप देखोगे तो आप यहीं कहीं पे उठा सकते हो, इफ़ यू वांट अ फ्रेश एंट्री। देन सेफ एंट्री अगर एकदम करना है, एकदम सेफ एंट्री विदाउट एनी रिस्क, तो फिर आप यहाँ का वेट कर लो, ये हो सकता है आपको मिले या ना भी मिले। सो दिस इज फॉर रिस्की, वो यहीं पे जा सकते हैं। सेफ वालों के लिए ये लेवल्स हैं 44,600 का कॉल में, यहाँ तो एंट्री कर सकते हो, एंड फिर टारगेट यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू स्पॉट, या फिर अगर यहाँ पे आपको टारगेट्स लेना है, देन फर्स्ट टारगेट आप यहाँ पे यहीं पे कंसिडर करना, समवेयर अराउंड दिस 321। देन सेकंड टारगेट आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो 385। थर्ड टारगेट यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। सो आप इस ट्रेड को अकॉर्डिंग टू यू मैनेज, देख लो। आई गेव यू दिस लेवल टू एग्जिट, सॉरी, आई एम सो सॉरी, एंटर समवेयर अराउंड यहाँ। अगर आप इसको एज अ स्कैल्प भी लोगे तो स्टिल यू आर गेटिंग 22 पॉइंट्स आराम से। सो सुबह हम 25 पॉइंट के माइनस में थे, अभी हम 125 पॉइंट्स के ऊपर चल रहे हैं। सो देख लो रिस्क लेने का एंड रिवॉर्ड लेने का। सो हमारे साथ यही है कि अगर हम एक दो बार गलत भी हो जाते हैं ना, तो छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ गलत होते हैं, बट जब सही होते हैं तो इतना सही होते हैं और ऐसे सही होते हैं कि अच्छे अच्छों का दिमाग घूम जाता है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, जो लोग फ्रेश एंट्री ले रहे हैं उनको एज ए एक्सप्लेन, यहाँ से एक पुल बैक आना भी ड्यू है, एक पुल बैक आने के बाद कंटिन्यू होगा। सो जो लोग रिस्की हैं वो यहीं से एंटर कर सकते हैं, जो लोग सेफ ट्रेडर्स हैं वो यहाँ से एंटर कर सकते हैं। जो रिस्की होंगे वो अगर यहाँ एंटर करेंगे तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे होगा एकदम। सो देर आर हायर चांसेस कि रिस्की ट्रेडर्स को यहाँ पे उनका छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, सो दे कैन टेक दिस एज अ स्कैल्प ट्रेड। बेस्ट एंट्री तो आपको बनेगा यहाँ पे 274 पे या 264 पे। 274 पे एंट्री लोगे तो 11 रुपए का स्टॉप लॉस, 264 पे लोगे तो 1 रुपए का स्टॉप लॉस, 1 या 2 रुपए 5 रुपए भी कर सकते हो, कंसिडरिंग द वोलेटिलिटी। बट जो सुबह से इस ट्रेड में बने हुए हैं वो तो अभी तक आराम से टेबल के ऊपर पैर उठाओ और बैठे रहो, लेट दिस ट्रेड गो। ये अभी फिलहाल अपने डे हाई के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसके बाद एक पुल बैक आने के बाद ये कंटिन्यू कर दे तो मज़ा आ जाएगा। बट अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है अगेन, तो यहाँ से मार्केट फॉल भी कर सकता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो अब जो है अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके नीचे नहीं ला करके आप ला देना समवेयर अराउंड
कहाँ लाओगे, यहाँ पे 395 पे। दिस विल बी योर न्यू ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 395, एंड लेट द ट्रेड गो। लेट्स सी हमको अब और क्या टारगेट्स मिलते हैं। 44,700 का भी शॉर्ट कवरिंग आता है या नहीं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह का कैंडल अभी फिलहाल आपको दिखेगा, मगर जब ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो फिर आपको साई ऑफ रिलीफ मिलेगा फॉर द बुलिश मोमेंटम। ओके, ब्यूटीफुली 690 के आसपास अप्रोच कर रहा है। ये भी अपना हमारे फिफ्थ टारगेट के पास जाने वाला है। सिर्फ कितने पॉइंट से, 6 पॉइंट से 7 पॉइंट से अपना फिफ्थ टारगेट बचा हुआ था। लेट्स सी मिलता है या नहीं। मीनवाइल निफ्टी क्या कर रहा है एक बार देख लेते हैं। ऑल राइट, सो निफ्टी इज ऑल्सो अप्रोचिंग डे हाई। ये है निफ्टी का डे हाई। यहाँ पे हम एक अलर्ट डाल देते हैं। एवरी टाइम क्रॉसिंग, ओके डन। तो एक अलर्ट डाल दिया है, जैसे ही निफ्टी अपने डे हाई के पास जाएगा वी विल बी इन्फॉर्म्ड, सो दैट वी कैन बी केयरफुल इन बैंक निफ्टी ट्रेड एज वेल। हो सकता है निफ्टी जब अपने डे हाई के पास जाए तो निफ्टी अगर रिजेक्शन ले लेगा तो बैंक निफ्टी भी फिर फॉल कर जाएगा, और अगर तब तक बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आ जाता है देन निफ्टी भी डे हाई के ऊपर ही रहने वाला है। सो टारगेट 5 मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, लेट्स सी लेट्स सी। थोड़े से के लिए बचा हुआ है टारगेट 5 अपना, सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट 6 पॉइंट से बचा हुआ है फिलहाल। तो 10 पॉइंट देखते हैं टारगेट 5 मिलता है या नहीं। जो लोग इस स्ट्राइक प्राइस पे एंटर किए थे अराउंड 290 के आसपास, उनको अभी 320 चल रहा है, उनको भी अच्छा खासा उनका फर्स्ट टारगेट तो आ भी गया है। सो दे कैन बुक देयर पोजीशंस। जो लोग यहाँ से लॉन्ग गए थे एज अ री एंट्री, उनके टारगेट के आसपास है, 30 पॉइंट का चल रहा था, ये 29 है। सो यू कैन बुक देयर टारगेट्स। फर्स्ट टारगेट आ गया है, सो दे कैन बुक देयर पोजीशंस। एटलीस्ट 50% या मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर दो, रिमेनिंग को ट्रेलिंग पे छोड़ दो। उनका फर्स्ट टारगेट हिट है। री एंट्री वालों का भी फर्स्ट टारगेट हिट है गाइस, ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली। जिन्होंने यहाँ कहीं पे री एंटर किया था उनका भी फर्स्ट टारगेट हिट हो गया है। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स सेकंड टारगेट। सेकंड टारगेट आप यहाँ का ले लो 344। सो यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी निकाल दो या 50% एटलीस्ट निकाल दो, रिमेनिंग को कॉस्ट पे डाल के छोड़ दो। ये भी आपका फिफ्थ टारगेट भी दे चुका है गाइस। यस, इसको फिफ्थ टारगेट कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए से बचा है। सो ऑल्सो फिफ्थ टारगेट हिट गाइस, फिफ्थ टारगेट इज ऑल्सो हिट। नाउ लेट्स सी, अब है इसके ऊपर बड़ा पिक्चर, सिक्स टारगेट मिलता है या नहीं, क्योंकि अब ये 44,700 का शॉर्ट कवरिंग के आसपास आ चुका है। अगर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आता है, दिस इज द स्ट्राइक प्राइस रेजिस्टेंस 44,700, इसका शॉर्ट कवरिंग आ जाता है देन यू विल सी 526 एज वेल। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी। सबसे खूबसूरत बात है इस ट्रेड की कि हम यहाँ से बैठे थे, यहाँ से एकदम बॉटम से। जब मार्केट में सब लोग सोच रहे थे कि मार्केट गिर जाएगा, तब हम यहाँ पे बैठे हुए थे कॉल का ट्रेड में। वो भी ऐसा नहीं कि एक छोटा मोटा व्यू बना के। ये लेवल्स मैंने उसी टाइम कैलकुलेट किया था हार्मोनिक के एक्सएबीसीडी पैटर्न से, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गिव अस द टारगेट ऑफ दिस लेवल, बट ये उसके बाद तो डे हाई भी गया है। रीजन ये इतने स्ट्रॉन्ग अपमूव का क्या है वो मैंने कल के मार्केट एनालिसिस पे एक्सप्लेन किया है। सो इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो देन प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पूरे इस वीक का, पूरे इस हफ्ते का क्या मूवमेंट हो सकता है मार्केट में, किस तरह से मूवमेंट आ सकते हैं, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज नथिंग बट द वर्च्यू ऑफ द मार्केट एनालिसिस वीडियो and the reasons which I have explained in the market analysis video for the 25th September and the current or present week. So please go and watch that video. 5 targets we have already got. Beautiful guys. 150 points we have captured. 150 पॉइंट हमने कैप्चर किया है सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ब्यूटीफुल। 5 रुपए का स्टॉप लॉस,
150 पॉइंट का टारगेट। अब और आपको क्या चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कर लो। सो 150 डिवाइडेड बाय 5 इज 31:30 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड गाइस, 1:30। मतलब हम अपने रिकॉर्ड ब्रेक करते जा रहे हैं। 1:28 जो था सब, इसके पहले का सबसे हाईएस्ट रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड हमने किया था बैंक निफ्टी में लास्ट वीक के एक्सपायरी पे, या उसके पहले एक्सपायरी पे, अराउंड आई गेस 13 या 12, 11 12 या 13 सितंबर के आसपास का, टू बी एग्जैक्टली प्रिसाइज। उसका ट्रेड रिपोर्ट भी मैंने डाला था, यस 13 सितंबर को हमने 1:28 वाला ट्रेड कैप्चर किया था। नाउ वी हैव ब्रोकन दैट रिकॉर्ड्स, नाउ वी हैव अगेन कैप्चर्ड 1:30 का ट्रेड। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 44,700 से रेजिस्टेंस ले रहा है एग्जैक्टली एज आई सेड, कि यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है एक स्ट्राइक प्राइस का, इसका शॉर्ट कवरिंग आएगा तो मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। एंड इनफैक्ट निफ्टी में भी अलर्ट आया है, यस दिस इज द रीजन गाइस। सो यू कैन कंसीडर टू बुक योर पोजीशंस एट दिस पॉइंट। यस देखो निफ्टी एग्जैक्टली अपने डिहाई के पास से रेजिस्टेंस ले रहा है, जो मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर वो ऐसा करता है तो बैंक निफ्टी भी फॉल करेगा। सो यू कैन बुक योर फुल क्वांटिटी ओवर हियर। इससे ज़्यादा लालच भी मत करो, 1:30 मिल चुका है गाइज, अब इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। सो यू शुड क्लोज योर डे। जो लोग भी ट्रेड कर चुके हैं, जिनको ये ऑलरेडी मिल चुका है, री एंट्री भी मैंने दिया था यहाँ कहीं पे, ऑलरेडी लेवल्स बनाए हुए थे। जिनका ये लेवल भी मिस हो गया उनको मैंने फिर से नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस यानी कि 44,600 पे भी री एंट्री दिया था, यहाँ पे 290 के आसपास, स्टॉप लॉस 4-5 रुपए का था। दे आर ऑल्सो गेटिंग 30 पॉइंट्स। सो जिनका मिस हुआ उनको भी मिला, जो सुबह से बैठे थे उनको भी मिला। सारा हो चुका है यहाँ पे। देखो 44,700 पे एक स्ट्राइक प्राइस नंबर है, इसका शॉर्ट कवरिंग आता है तो फिर अपसाइड में आपको इजीली ये सारे मिल सकते हैं। बट यहाँ से चांसेस है कि मार्केट फॉल भी कर सकता है, क्योंकि निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है अपने इस स्विंग हाई से, यानी कि डे हाई से। अगेन आई हैव गॉट एन अलर्ट। ऑल राइट, अब इस बार लगता है कि शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा। आएगा 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 क्या? तो जो लोग फुल क्वांटिटी बुक कर चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। जो अभी भी रिमेनिंग क्वांटिटी के साथ ट्रेल कर रहे हैं, उनके लिए भी बढ़िया है, उनका रनर ही उनको अभी अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 6 टारगेट। 6 टारगेट मिलेगा क्या? यहाँ तक तो जाना चाहिए, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। ओके 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 गाइस, 6 टारगेट दे दो दे दो दे दो दे दो। यस, 6 टारगेट मिल गया गाइस, 6 टारगेट, 214 पॉइंट। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस ट्रेड। अब मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है इस ट्रेड पे। 214 पॉइंट गाइस, 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। कहाँ मिलता है, कौन दिलाता है हमको, बताओ। 214 पॉइंट्स वी हैव कैप्चर्ड विथ 5 रुपीज स्टॉप लॉस। ऐसा ट्रेड कौन दिलाता है, कहाँ दिलाता है, मेरे को मिलवाओ उससे। दिस मैजिक कैन ओनली हैपन विथ अस, एंड वी कैन ओनली हैव यू कैप्चर दिस काइंड्स ऑफ ट्रेड्स। 214 पॉइंट गाइस, 214 पॉइंट्स एग्जैक्टली। आपका फिफ्थ टारगेट भी हिट एंड 6 टारगेट भी हिट, इनफैक्ट 7 टारगेट के पास भी जा रहा है यार। मतलब क्या ही मैं बोलूँ। यहाँ पे तो आपको प्रीमियम पे, स्पॉट चार्ट पे ऑलमोस्ट टच कर चुका है। 7 टारगेट इज क्वाइट डाउटफुल। मिल गया झटके में तो मिल गया, बट 700 का भी आपका आ गया शॉर्ट कवरिंग, 50 पॉइंट ऊपर चल रहा है। एंड यू हैव ऑलरेडी गॉट 6 टारगेट, 214 पॉइंट्स। ये मिल जाएगा तो 250 पॉइंट हो जाएगा। हाँ गाइस, इसके बाद आई एम जस्ट क्लोजिंग द डे। इसके बाद मैं डे को क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग यहाँ पे री एंटर किए होंगे, फर्स्ट टारगेट उनका हिट हो चुका है, सेकंड टारगेट ऑल्सो हिट, थर्ड टारगेट ऑल्सो हिट गाइस। ब्यूटीफुली री एंट्री वालों का भी, जिनको मैंने री एंट्री दिया था यहाँ पे, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, उनका भी हिट हो गया है। इनफैक्ट दे आर अप्रोचिंग देयर फोर्थ टारगेट। सो री एंट्री वालों को भी अगेन 100 पॉइंट्स मिल चुका है। और क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? यहाँ पे 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आई गेव दिस ट्रेड अगेन। यू हैव गॉट 100 पॉइंट्स इन जस्ट 1, 2 and 3 minutes आफ्टर सस्टेनिंग द मार्केट फॉर 5 मिनट्स। यहाँ पे 3 टारगेट मिल चुके हैं, यहाँ पे 7 टारगेट मिलेगा क्या? लेट्स सी। ये तो हीरो जीरो ट्रेड जैसा फीलिंग दे रहा है, लाइक वेडनेसडे एक्सपायरी के दिन वी कैप्चर दीज काइंड्स ऑफ मूव्स, इतना सडन मूव। एंड अगर इसके ऊपर गया तो फिर भाई साहब आपको ये भी मिलेगा। मतलब आज जैकपॉट डे है, जैकपॉट डे। कितने पॉइंट से बचा हुआ है? दे दो दे दो दे दो भाई, अपना 6 टारगेट भी दे दो, 7 टारगेट, आई एम सो सॉरी। 236 पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी कैप्चर्ड, जस्ट वेटिंग फॉर दिस वन मोर टारगेट। अब तो मेरे को पता नहीं क्यों, बट मेरे को ऐसा लग रहा है दे दो यार, इतना से के लिए ऐसा मत करो।
बैंक निफ्टी देखो इसके ऊपर ये अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, रेजिस्टेंस एरिया है। सो यहाँ पे इसीलिए मैं 7 टारगेट के लिए मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, लेकिन एक झटके में दे देगा तो मजा आ जाएगा। और इसका अगर ब्रेकआउट आ गया गाइस तो फिर नेक्स्ट टारगेट इज दिस 44,894, 44,900 भी मिलेगा। एंड ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, नाइस। 7 target hit guys, 250 points captured with the stop loss of just 5 rupees. 250 points guys, 250 points। ये रिस्क रिवॉर्ड तो अब मेरे को भी 250 points divided by 5, 1 is to 50 trade guys, live 1 is to 50 risk reward trade। ये भरोसा नहीं हो रहा मेरे को, वो भी आई गेव यू द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड एवरीथिंग। एक एक पॉइंट पे मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस डालना है, कहाँ पे वेट करना है, क्या करना है। एंड 250 पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी गॉट। और इसके बाद फिर ये टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट तो भाई साहब आपको ये भी मिलेगा अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो 675। एंड इनफैक्ट वी कैन ऑल्सो गेट 360 पॉइंट्स। ओ भाई साहब, मैजिक हो रहा है आज तो। रिस्क रिवॉर्ड के गेम में मतलब मेरे को नेशनल अवार्ड दे दो कोई प्लीज। ब्यूटीफुल भाई साहब, ब्यूटीफुल 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 beautiful trade guys, beautiful trade। I can't believe, I can't trust my own eyes that I'm so fortunate enough to have these kind of trades live, जहाँ पे मैं आपके साथ ये सारा शेयर कर पा रहा हूँ। इनफैक्ट यू हैव ऑलरेडी गॉट 290 पॉइंट्स भाई साहब, 290 पॉइंट्स यू हैव ऑलरेडी गॉट, 290 पॉइंट 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। आई कांट ट्रस्ट माई ओन आईज। 290 पॉइंट ऑलरेडी मिल चुके हैं। ब्यूटीफुल, नेक्स्ट टारगेट इज कुड बी दिस। बट हाँ, एक चीज ध्यान पे रखना कि यहाँ पे देखो ब्रेकआउट है, यहाँ पे अगेन एक पुल बैक मिल सकता है आपको, उसके बाद कंटिन्यू करके या फिर यहाँ से मेजर फॉल भी आ सकता है। सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी कॉशियस, क्योंकि यहाँ से भी डाउन साइड में एक मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव है गाइस। ब्यूटीफुल, जो लोग को यहाँ पे मैंने री एंट्री दिया था ओ भाई, उनका फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट हिट है, फोर्थ टारगेट के ऊपर दे आर ट्रेडिंग अगेन गाइस। मतलब जिनको मैंने री एंट्री दिया था उनका भी सारे टारगेट्स हिट हो चुके हैं। इनफैक्ट दे आर आल्सो ट्रेडिंग अबव देयर फोर्थ टारगेट। दे हैव ऑलरेडी कैप्चर्ड 160 पॉइंट्स, वो ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं जिनको मैंने री एंट्री दिया था। और अभी भी इनके पास अपसाइड में रूम है। ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल।
ऑलराइट भाई साहब, ब्यूटीफुली ये तो जा रहा है। 44,900 भी दे ही दो यार, इतना दे ही दिए हो तो वो भी दे ही दो। आज का दिन फिर मैं क्लोज करूंगा। एंड टुडे इज द like jackpot day. So for those who have made profits, please go and donate some of the money to the needy people जो ज़रूरतमंद हैं। उनको प्लीज़ अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दे देना, डिस्पाइट ऑफ स्पेंडिंग इट ओवर पार्टिंग एंड ऑल। प्लीज़ डू हेल्प समवन, क्योंकि उनकी ये दुआएं आपको आगे बढ़ाएंगी। पार्टी वार्टी तो करते रहोगे। सो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, दिस इज 293 पॉइंट्स। जो लोग यहाँ पे बुक कर दिए थे उनको मैंने बोला था रिमेनिंग क्वांटिटी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करना। लेवल्स भी दिए थे कि इसके नीचे अगर आपको मार्केट जाता है तो फिर आप एग्जिट कर देना। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने सिर्फ विक बनाया है, क्लोजिंग नहीं मिला। 9 ईएमए के ऊपर है, अभी भी 9 ईएमए के ऊपर है, यहाँ पे भी दोनों ट्रेड्स में। सो ये आपको एग्जिट करने का एक इंडिकेशन है। इसके नीचे मार्केट जाता है देन यू कैन एग्जिट, बट यहाँ पे गया ही नहीं है, विक मारा है, ऊपर गया है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? 293। ये प्रीमियम चार्ट पे 293 मतलब आपने 293, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स कैप्चर किया है। 300 पॉइंट्स यू हैव कैप्चर्ड, मतलब आपने जो चीज 300 का खरीदा था वो चीज अभी 600 का चल रहा है। तो समझ में आ रहा है आपको? अपन 300 पॉइंट का प्रॉफिट कैप्चर किया है भाई। अगर एक लॉट में भी करते हो ना, सिर्फ एक लॉट पे, सिर्फ एक लॉट पे 15 क्वांटिटी होता है, इंटू 300 अगर आप करोगे तो 4,500 का प्रॉफिट हो रहा है आपको। रिस्क आपका कितना तो पता है? सिर्फ और सिर्फ गलत होते तो 75 रुपए का नुकसान होता। 75 रुपए के बदले आपको 4,500 मिल रहा है। अगर आपने 105 क्वांटिटी से ट्रेड किया होगा, 300 पॉइंट आप कैप्चर कर चुके हो, 31,000 आपके बन गए अभी तक। 105 में अगर आप गलत होते तो आपका नुकसान होता। 525 का रिस्क था ना, आपने अभी तक 31,000 रुपए बना लिए हैं। इन जस्ट हाउ मेनी मिनट्स? 12 बजे से, यानी कि 11:45 से 11:50 से लेकर के 12, यानी कि ऑलमोस्ट इन 30-35 मिनट्स यू हैव मेड 31,000। हर मिनट आप 1,000 रुपए बनाए हो। और इससे ज्यादा क्या चाहिए? ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मेरे हिसाब से तो अब इससे ज्यादा तो मेरे को लगता है ये दिस इज द बेस्ट ट्रेड ऑफ द वीक। अब आपको आने वाले कल परसों तो आपको रिस्क लेनी नहीं चाहिए, एक्सपायरी को एकदम भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। यू शुड अवॉइड एक्सपायरी ट्रेडिंग, क्योंकि आज इतना बड़ा मूव आया है, कल आई डोंट एक्सपेक्ट मच मूव। मे बी क्योंकि यहाँ से बुल्स अगर एक्टिवेट हो गए हैं फाइनली, सो कल भी आपको एक रैली मिल सकता है। बट जनरली इतने शार्प रिकवरी के बाद देर इज अ साइडवेज फेज या वोलेटाइल फेज। सो कल मार्केट कैन बी वोलेटाइल, वेडनेसडे मार्केट कैन बी साइडवेज, टुडे इज impulsive day, tomorrow will be volatile day, day after tomorrow will be sideways day, and उसके बाद again you can see an impulsive day. So फिलहाल तो आप बने रहो भाई इस ट्रेड में। अब अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को डाल दो। कहाँ डालोगे यार? मैं क्या ही बोलूँ। इसके नीचे डाल दो, क्या करोगे? इसके नीचे डाल दो, समवेयर अराउंड। स्पॉट चार्ट पे फॉलो करो, प्रीमियम पे छोड़ दो। अब यहाँ कहीं पे फॉलो करो स्पॉट चार्ट पे। सेकंड टारगेट आई एम एक्सपेक्ट, अब मतलब सेकंड क्या यार, चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 टारगेट आपको मिल गया। एट्थ टारगेट इज 675। जिनको री एंट्री दिया था, यानी कि जिनका ट्रेड ये मिस हो गया था, और ये वाला पुल बैक भी जिनका मिस हो गया था, उनको मैंने यहाँ इसके ब्रेकआउट पे पुल बैक पे एंट्री दिया था, यहाँ कहीं पे। सो उनको मैंने ये वाले स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री लेने को कहा था, समवेयर अराउंड 290। अगर वो लोग हाई पे बाय कर लिए हो 297 पे या 300 पे भी बाय किए होंगे तो उनका स्टॉप लॉस ये था। एंड दे आर स्टिल गेटिंग 156 पॉइंट्स। सो री एंट्री वालों को मैंने यहाँ पे एंट्री दिया था, दे आर स्टिल गेटिंग 160 पॉइंट्स। सो उनका भी पैसा बना है। किसी का आज ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरा ट्रेड मिस हो गया, मेरा ट्रेड छूट गया, या आपने यहाँ पे एग्जिट करने को बोला था तो मैंने एग्जिट कर दिया था तो छूट गया, इतना बड़ा मूवमेंट, मेरा लॉस हो गया। नो गाइस, आपको ऑलरेडी एक दूसरा ट्रेड मैंने कॉम्पनसेशन के तौर पे दिया था, क्योंकि यहाँ पे जो लोग ट्रेड लिए थे उनको मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लिए थे वो लोग, समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पे 123 पॉइंट के आसपास। यहीं कहीं पे 123 पॉइंट्स आई रिमेंबर। सो उसके बदले में आपको उनसे ज़्यादा ही मिल रहा है, यू आर गेटिंग 160 पॉइंट्स ऑलरेडी। अब यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करके रिमेनिंग को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के यू कैन गो फॉर दिस टारगेट 524 एज वेल।
For re-entry people, they can book maximum quantity here, put a trailing stop loss somewhere around this level, and they can go for these target with their remaining quantity. So भाई किसी का भी आज नुकसान मेरे को, या फिर किसी का भी लॉस छूट गया, सॉरी ट्रेड छूट गया, ये मेरे को नहीं सुनना है। ऑलराइट गाइस, 44,400 का कॉल अभी फिलहाल तो चल रहा है। इतना यहाँ पे मार्केट अब 5 10 15 मिनट से ऑलरेडी सस्टेन कर रहा है एंड इट इज़ नॉट मेकिंग हाई। सो एक बार फटाक से चेक करते हैं कि दिक्कत कहाँ पे आ रहा है भाई। इसको क्यों हमारे टारगेट्स के पास जा करके रुका हुआ है, दे क्यों नहीं रहा है टारगेट। तो ऐसा तो एज सच 3 मिनट 1 मिनट पे कुछ, बल्कि 1 मिनट पे सपोर्ट है, गुड। 15 मिनट्स पे कुछ भी नहीं है, 1 आवर पे भी कुछ भी नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो, एक बार निफ्टी से भी पूछ लेते हैं। ओके, सो निफ्टी भैया अपने रेजिस्टेंस के पास है, दैट इज वाई निफ्टी भैया जब तक नहीं जाएंगे बैंक निफ्टी भी नहीं जाएगा। निफ्टी भैया जब इसको ब्रेक कर देंगे, क्योंकि निफ्टी में ऑलरेडी, अच्छा नाउ वन मोर थिंग, मैंने आपको कल तो एक्सप्लेन किया था कि साइडवेज खुल के मार्केट गिरता है तो आपको क्या करना है, वेट करना है इस लेवल के अराउंड समवेयर। अगर कहीं पे आपको डबल बॉटम या फिर एक स्विंग हाई ब्रेक होता हुआ दिखता है तो फिर एंट्री लेने को कहा था। अगर आपको नहीं देखे वो वीडियो तो जाओ, मैंने कल क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि गैप साइडवेज एंड अगर खुलने के बाद अगर मार्केट नीचे जाता है तो उस सिचुएशन में आपको कैसे ट्रेड प्लान करना है। सो देखते हैं उस टाइम में क्या हुआ। सो यहाँ पे आपने एक स्विंग हाई मार्क किया था, स्विंग लो को मार्क किया था, मार्केट इसको ब्रेक किया, देन अगेन मैंने बोला था कि यहाँ पे सपोर्ट है। सो आई होप आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया होगा। अगर आप उस प्लान को भी फॉलो करते, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद आई सेड कि एक पुल बैक आएगा, पुल बैक पे एंट्री लेना। अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया होगा और स्टॉप लॉस इस कैंडल के, उसके प्रीवियस कैंडल के नीचे डाला होगा, अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं स्पॉट चार्ट पे सिर्फ,
तो ये था आपका रिस्क 13 रुपीज़ का। एंड रिवॉर्ड मैंने आपको बताया था टारगेट क्या लेना है, आज के दिन का हाई यानी कि ये, एंड देन ये है। तो आपको 85 ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुके हैं। निफ्टी भैया इज फाइनली ब्रेकिंग आउट ऑन द अपसाइड, वेरी गुड। अब यहाँ पे आपको मिलेगा, ये सब टारगेट्स भी मिल जाने चाहिए 675, एंड यहाँ पे इट इज एक्सपेक्टेड कि 944,900 के आसपास दिखे। अब अगर यहाँ का भी शॉर्ट कवरिंग मूव आ गया है भाई तो फिर तो आप 45,000 अभी आज ही देख लोगे। बट इतना ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस स्क्वायर ऑफ आई डोंट एक्सपेक्ट कि इतना ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आएगा। मतलब पूरे दिन मार्केट ऐसे भागते ही जा रहा है, भागते जा रहा है। तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन डाल रहा है इतना पैसा? सो यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट दिस। अब अगर यहाँ पे देखोगे री एंट्री वालों का, तो यस दे आर ऑल्सो गेटिंग 160 170 पॉइंट्स उनको ऑलरेडी मिल रहा है। देयर नेक्स्ट टारगेट कुड बी 525। एंड जो लोग सुबह से बने हुए हैं उनका तो ट्रेड अभी चल ही रहा है। सो लेट्स सी गाइस, हमको ये मिलता है या नहीं। 363 पॉइंट्स अगर ये वाला मिल जाता है, और अगर उसके बाद 45,000 का भी, 44,900 का भी अगर स्क्वायर ऑफ हो जाता है, मतलब शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाता है, तो लास्ट मैं तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि कब ये ट्रेड खत्म हो मैं दिन को क्लोज करूं। क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉफिट और इतना बढ़िया ट्रेड करने के बाद ना मेरे को मतलब मन ही नहीं कर रहा बैठे रहने का। लग रहा है कि बस हो गया यार, इतना मिल रहा है और कितना चाहिए। मतलब अब मैं ज़बरदस्ती बैठा हुआ हूँ, मेरे को और इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए ऐसा हो गया। सो अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर मेरे को बैठना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं करना है। इसका शॉर्ट कवरिंग आ जाता है 45,000 तक, फिर मैं बैठूंगा। 45 का भी आ गया तो फिर बैठे रह जाऊंगा। तो ऐसा है यार, मतलब कितना पॉइंट आपको अभी तक मिल गया? 300 पॉइंट भाई साहब, 310 पॉइंट 290, 300 पॉइंट, 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 300 पॉइंट्स। रिस्क रिवॉर्ड बढ़ते ही जा रहा है। ये रिकॉर्ड तो मेरे लिए खुद टफ होता जा रहा है यार ब्रेक करना। 310 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय 5, 62 1:62 रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड दोबारा जिंदगी में कभी मैं कर पाऊंगा या नहीं, आई एम नॉट श्योर। लेकिन डेफिनेटली अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड है तो इसको तोड़ेंगे। अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ने में मजा आता है, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू compete, आई एम हियर टू रूल। सो खुद का बनाया हुआ रिकॉर्ड मैं खुद से ही तोड़ूंगा। लेट्स सी गाइस, 1:68। कौन है कोई जो इसको 1:62, सॉरी फिलहाल के लिए 350 चला जाए तो फिर और हो जाएगा। 1:62 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ कौन है जो ट्रेड करवाता है या ऐसा ट्रेड दिलाता है? वो भी रिस्क कितना छोटा है वो उसके साथ कंपेयर करना। वो कॉल टिप प्रोवाइडर लोग की तरह नहीं कि बाय एट 310, स्टॉप लॉस ले लो 300 रुपए का, सॉरी 250 का, इतना बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस के साथ। आपको देखना, आपको आता ही होगा बहुत सारा टेलीग्राम में मैसेज कि 311 पे बाय कर लो, स्टॉप लॉस ले लो 260 का। तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लोगे, एक से दो बार गलत हो गए तो पैसा बचेगा कहाँ? तो समझ रहे हो, एक से दो बार अगर उनका वो कॉल टिप प्रोवाइडर का अगर गलत हो गया तो आपके पास पैसे ही कहाँ बचेगा भाई? 50 पे मैंने 100 पॉइंट, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार तो आपका स्टॉप लॉस में जाएगा। तो यहाँ पे देखो, मतलब हमको तो लाल ग्रीन के सामने रेड नजर ना आए, दिस इज कॉल्ड ट्रेड। हाँ, ग्रीन के सामने आपको अगर एक सेकेंड, ये जो रेड है यानी कि टूल है, ये ऐसा नजर आए तो दिस इज नॉट गुड। ये नजर ही नहीं आना चाहिए ग्रीन के सामने, देन दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट ट्रेड। 310 पॉइंट मिल गया, और कितना चाहिए यार? कितना में आप लोग मानोगे? कितना में पेट भरेगा आप लोग का? कितना भूख है अंदर? बताओ। पैसा पैसा, पैसों को खाओगे क्या? और कितना चाहिए भाई? 310 मिल गया है, पोजीशन को कहीं पे भी बुक कर लो, कभी भी बुक कर लो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टेक्निकली अब इसके नीचे आना चाहिए 300, 515 पे। ठीक है, ईएमए के नीचे रख के ट्रेल करो, यहाँ पे भी ईएमए के नीचे, 9 ईएमए के नीचे रख के ट्रेल करते रहो।
जाके खरीद लो यार, आईफोन 15 प्रो मैक्स का भी पैसा आ गया होगा यार। ऐसा 300 पॉइंट अगर कैप्चर करोगे 5 पॉइंट के रिस्क पे, मतलब यहाँ पे अगर आप 1000 क्वांटिटी डाल देते, 1000 क्वांटिटी आपने डाल दिया बैंक निफ्टी का सपोज, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 67 लॉट्स के साथ अगर आप ट्रेड करते इंटू 15 कर लो, यानी कि 1005 क्वांटिटी अगर आपके पास रहता, आपको पता था रिस्क मेरा है सिर्फ 5 रुपए का, यानी कि आपने बोला 5000 रुपये आज जाए तो जाए। क्योंकि अगर आप 1000 क्वांटिटी के साथ एंट्री लेते हो 311 रुपए पे, तो आपका कैपिटल भी कम से कम 5-6 लाख का होगा, तो आपके लिए 5000 का लॉस तो कुछ भी नहीं है अगर आपके पास 5-6 लाख रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में है। अब अगर आपने 1000 क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया होता, 300 पॉइंट्स यू आर गेटिंग, आप 3 लाख रुपया बना लेते। पैसा आपका डबल हो चुका है गाइस, दिस इज डबल ट्रेड। 311 पे लिए थे, 311 मिल गया, पैसा डबल, 2x ट्रेड। मंडे को 2x ट्रेड किया हमने, वो भी सिर्फ 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 2x ट्रेड, 3 लाख रुपए लगाते, 3 लाख रुपए बना लेते। 3 लाख रुपीज। और जो लोग बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो लोग 8-8 9-9 हजार क्वांटिटी पे काम करते हैं, उनके लिए 300 पॉइंट मिलना यानी कि 27 लाख रुपए। 18 हजार क्वांटिटी पे भी बहुत लोग होते हैं जो ट्रेड करते हैं, उनके लिए 300 पॉइंट्स 54 लाख रुपीज। जो लोग 32 हजार पे करते हैं उनके लिए 96, ऑलमोस्ट 1 करोड़, 1 करोड़ का प्रॉफिट। 1 करोड़ का प्रॉफिट कितने रुपए से बनाते हैं वो भी देखना जरूरी है। तो 32 हजार क्वांटिटी डिवाइडेड बाई इंटू 311, वो लोग लगाते 1 करोड़ रुपए, ऑब्वियसली डबल है तो 1 करोड़ लगाते तो 1 करोड़ बनता। स्टॉप लॉस कितना होता? 32 हजार इंटू 5, 1,60,000 का रिस्क लेते, 1 करोड़ बनाते। अब बताओ, 1 करोड़ कमाना है तो 1.5 लाख रुपया का रिस्क लेना होगा। अब बताओ, अगर 1.5 लाख का रिस्क लेते तो 1 करोड़ रुपया बनता। यार ये तो छोड़ दो यार, बड़े लोगों की बातें हैं, अपन छोटे मोटे लोग छोटा मोटा कैपिटल के साथ ही खुश है। सो 9,000 32 हजार क्वांटिटी छोड़ दो, जो लोग 100 लॉट मतलब 100 क्वांटिटी पे भी ट्रेड करते हैं उनका ही मैं बात बता रहा हूँ। उनके लिए रिस्क था 525 रुपए का, और उनको प्रॉफिट ऑलरेडी मिल रहा है 300 इंटू 105, 31 हजार रुपये। चलो मान लिया कि उन्होंने पूरे क्वांटिटी के साथ होल्ड नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपना 50% यहाँ पे बुक किया 124 पॉइंट पे, उन्होंने निकाल दिया सपोज 50 क्वांटिटी, नहीं नहीं एक सेकेंड, हाँ 60 क्वांटिटी निकाल दिया 124 पे इंटू 60, 7,440 रुपये बना लिए यहाँ तक। फिर रिमेनिंग 60 क्वांटिटी के साथ वो लोग ने यहाँ तक का ट्रेड अभी तक होल्ड कर रहे हैं, यानी कि 310 माइनस 124, 186 इंटू 60, 11,000 प्लस 7,000, स्टिल दे आर मेकिंग 17,000 रुपीज विद द रिस्क ऑफ जस्ट 500 रुपीज। और जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनको तो 30,000 रुपये मिल रहा है। ऑलराइट गाइस, सो मोमेंटम अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपको इतना स्ट्रॉन्ग अप मूव मिल चुका है। सो माय रिक्वेस्ट वुड बी कि प्लीज बुक ऑल ऑफ योर पोजीशंस, इससे ज़्यादा लालच मत करो यार। अब लालच वाली बात होगी, क्योंकि निफ्टी इज फेसिंग रेजिस्टेंस, यहाँ से फॉल कर सकता है। अगर फॉल नहीं भी करेगा तो एटलीस्ट इट विल गिव अ बिग मेजर करेक्शन यहाँ तक का, सो आपका 50% यहाँ पे चला जाएगा। सो बुक ऑल योर पोजीशंस अराउंड 300 रुपीज प्रॉफिट, 300 310 तक गया था। सो आप यहीं कहीं पे अपना पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करो एंड एंजॉय योर प्रॉफिट्स एंड क्लोज द डे। क्योंकि जो लोग री एंट्री लिए थे, जिनको मैंने री एंट्री दिया था, सपोज ये ट्रेड जब निकल चुका था, ये पुल बैक भी जिनसे मिस हो गया था, तो उनको इस डे हाई के ब्रेकआउट पे पुल बैक पे एंट्री दिया था, यहाँ कहीं पे 190 पे, सॉरी 290 पे, यहाँ पे भी 5 रुपए के स्टॉप लॉस था। दे आर ऑल्सो गेटिंग 170 पॉइंट्स उनको मिल गया है ऑलरेडी, सो दे ऑल्सो कैन बुक देयर positions. I request them to close their positions and enjoy the rest of the day. और जिनको अभी भी मन नहीं है पोजीशंस एग्जिट करने का, और जिनको सिर्फ सिस्टमैटिकली अपने पोजीशंस को क्लोज करना, सिस्टमैटिकली मींस कि जब तक उनका सिस्टम उनको एग्जिट करने नहीं बोलता है वो एग्जिट नहीं करते। सो उनके लिए ये 9 EMA है। 9 EMA से जब तक सपोर्ट ले लेके मार्केट चल रहा है अपसाइड में, यू कैन रिमेन इन द ट्रेड। जैसे ही 9 EMA के नीचे मार्केट क्लोजिंग देगा, एग्जिट योर पोजीशंस और अपने पूरे क्वांटिटी को एग्जिट कर देना। ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, दिस इज नथिंग बट योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसके नीचे क्लोजिंग आता है तो एग्जिट कर देना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
इसका क्लोजिंग देखना। और जब जब यहाँ से ऐसे सपोर्ट लेके अपसाइड में जाएगा तब तब आप बने रह सकते हो ट्रेड में। सो ये हमारा अभी 8th टारगेट के आसपास अप्रोच कर रहा है, विच इज आई एम सो सॉरी, कहाँ गया यार, प्रीमियम चार्ट कहाँ है? यस, 8th टारगेट हमारा ये है 675। सो यहाँ पे भी 5 मिनट का जो ईएमए है, ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, इसके नीचे क्लोजिंग आएगा, देन एग्जिट योर पोजीशंस। और जब तक नहीं आता तब तक आप ट्रेड में बने रह सकते हो, होल्ड कर सकते हो, अप टू यू। क्योंकि माय व्यू इज कि मार्केट, देखो निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, नो डाउट, बट बैंक निफ्टी इज सुपर बुलिश एंड मार्केट इज, ये कल के मार्केट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था। उसका थंबनेल से ही आपको पता चल रहा है कि मार्केट यू टर्न देने वाला है क्या, यहाँ से मिल सकता है क्या। दैट इज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड। और आपको सारे ट्रेडिंग प्लान्स भी क्लियरली कल एक्सप्लेन किया था कि साइडवेज खुल के अगर नीचे जाता है तो क्या करना है। वहाँ पे मैंने क्लियरली बोला था कल, साइडवेज खुल के अगर मार्केट नीचे जाता है तो पुट बाय मत करना, कॉल बाय मत करना, कुछ मत करना, वेट करना समवेयर अराउंड 19,600 के आसपास आने के बाद। अगर आपको डबल बॉटम या फिर प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हुआ होता हुआ दिखेगा तो उसके ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक पे एंट्री लेना, यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस उसके प्रीवियस कैंडल, यानी कि जो प्रीवियस कैंडल का जो लो रहेगा उसके नीचे रखना। ये वाला इसका प्रीवियस कैंडल है जिसका लो नीचे है, सो इसके नीचे रखना, एंड देन यू कैन ट्रेड फॉर ये लेवल, ये लेवल, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, सारे टारगेट्स मैंने आपको बताए थे। एंड अगर जिन्होंने इस प्लान को भी फॉलो किया होगा, यहाँ कहीं पे एंट्री लेके 13 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, उनको पहला टारगेट यहाँ पे मिला है, दूसरा टारगेट यहाँ पे मिला है, तीसरा टारगेट मैंने बताया था कि यहाँ तक का भी मिल सकता है, मगर फिलहाल मार्केट अभी अपने रेजिस्टेंस जोन पे है। सो दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड यस्टरडे क्लियरली इन द मार्केट एनालिसिस वीडियो, कि मार्केट यहाँ से यू टर्न दे सकता है। सेम सेम इन बैंक निफ्टी ऑल्सो एक्सप्लेन्ड कि मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बना के अगर मान लो साइडवेज खुल के नीचे जाता है तो पुट बाय मत करना। जब यहाँ पे मार्केट ने लोज लगाना बंद किए थे, स्विंग हाई का ब्रेकआउट आने से पहले हम इस ट्रेड पे एंट्री लिए थे, यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस आपको स्पॉट पे दिख रहा है 20 पॉइंट का, बट प्रीमियम्स पे स्टॉप लॉस वेयर जस्ट 5 पॉइंट्स या 6 रुपए का। एंड देख लो कितना प्रॉफिट चल रहा है आपका अभी तक, 300 पॉइंट आपने कैप्चर किया सिर्फ 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लाइव। जिनका ये मिस हो गया था या जिनका ये ट्रेल मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट जो डर से एग्जिट कर गए थे, उनको री एंट्री के लिए ये लेवल्स दिए थे कि एक पुल बैक आएगा, ऑफ कोर्स उस पुल बैक पे एंट्री दिया था। जिनका वो भी मिस हो गया था उनको यहाँ पे जो आपका डे हाई है, डे हाई के ब्रेकआउट के बाद जो 1 मिनट पे पुल बैक आया था, उनको फिर इस स्ट्राइक प्राइस पे यानी कि 1944,600 का कॉल में वापस से एंट्री दिया था इस पॉइंट पे 290 रुपए पे। स्टॉप लॉस 5 रुपए का दिया था, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट दिया था, वो भी हिट हो गया। सो आपके सारे लेवल्स, सारे टारगेट्स ऑलरेडी हिट है, ये ट्रेड अभी भी चल रहा है। एंड वन लास्ट थिंग कि यहाँ पे वही मैं एक्सप्लेन करता, यहाँ नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज 44,893, यानी कि 44,900। निफ्टी ब्यूटीफुली इसको ब्रेकआउट दे रहा है, निफ्टी अगर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर आपको ये भी मिलेगा 19,760, 19,765, 19,765 कुड बी और नेक्स्ट टारगेट इन निफ्टी। तो यहाँ पे एक और इसको हटा के एक अलर्ट ऊपर में डाल देते हैं, इस अलर्ट को हटाते हैं, इस अलर्ट को हटाओ, यहाँ पे एक अलर्ट डाल दो, समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पे, नहीं नहीं यहाँ नहीं, इसके ब्रेकआउट पे अलर्ट डालना है ना, यहाँ पे अलर्ट डाल देते हैं। कंडीशन क्या है, निफ्टी रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स, यस, डन। यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, चलो यहाँ पे अलर्ट डाल दिया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको ऑलरेडी बताया हुआ है इसके नीचे, यू कैन कीप द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड लेट द ट्रेड रन। स्पॉट चार्ट प्लस प्रीमियम चार्ट, री एंट्री वालों का भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेम इसके नीचे, ईएमए के नीचे, 5 मिनट में 9 ईएमए के नीचे इज योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सिक्स टारगेट मिलेगा क्या, 675 पॉइंट्स, 675 देखने मिलेगा क्या, लेट्स सी।
ऑलराइट गाइस, सो फाइनली देखो यहाँ पे एज आई एक्सपेक्टेड, सॉरी एज आई एक्सप्लेन्ड थोड़ी देर पहले कि निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस पे है एंड यहाँ पे फॉल कर सकता है, इस लेवल तक आ सकता है आपका बड़ा लॉस भी, मतलब एटलीस्ट इस पुल बैक पे जो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है वो 50% रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा मार्केट। सो इसके लिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया था, अगर इसके नीचे 5 मिनट्स में क्लोजिंग आएगा देन प्लीज एग्जिट योर पोजीशंस, और अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो मार्केट अपसाइड में जा सकता है। ये रेड कैंडल इज कमिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ पे देखो ये भी 9 EMA से सपोर्ट ले रहा है। सो इन सभी चीज़ों पे ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, रेजिस्टेंस है, स्विंग हाई का भी रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन तो ओके, ट्रेंड लाइन तो ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी, बट यहाँ पे प्राइस एक्शन से भी रेजिस्टेंस है। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई आस्क्ड यू गाइस टू बुक ऑल योर पोजीशन समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पे। बट जो लोग अभी भी सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं, सिस्टम में सिस्टमैटिकली दे वांट टू, इफ दे वांट टू एग्जिट देयर ट्रेड्स, देन उनके लिए मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस बताए थे। सो आई होप यू आर फॉलोइंग इट। देख लो 1 मिनट 40 सेकंड बाकी है, 1 मिनट 40 सेकंड में अगर ये इसके नीचे जाता है देन एग्जिट योर पोजीशंस। एंड जस्ट एन अपडेट गाइज, आई जस्ट केम टू नो कि अदर प्लेटफॉर्म्स, मतलब अदर ट्रेडिंग लाइव ट्रेडिंग सेशंस में जो लोग लाइव ट्रेडिंग सेशन होल्ड करते हैं, नो डाउट ईच एंड एवरी वन आर द बेस्ट, मतलब सब अपने अपने में बढ़िया है, सब अपने अपने में बेस्ट है, सब अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं। बट व्हाट आई केम टू नो इज दैट सम ऑफ द अदर लाइव ट्रेडर्स हैव मिस्ड दिस कंप्लीट ट्रेड, उनकी एंट्री मिस हो गई है। बट वी एट इंडेक्स ट्रेडर हम यहाँ पे बैठे थे एकदम बॉटम से, सो हमारा मिस होना तो कोई चांस ही नहीं। इनफैक्ट जिनका मिस हो गया उनको तो मैंने एंट्री दो दो बार दिया है। एक बार यहाँ पुल बैक पे उनको बताया था कि यहाँ से रिजेक्शन लेके हो सकता है आपको यहाँ 50% का दो फिबोनाची लाइंस ड्रॉ किया, यहाँ पे बोला एंट्री ले लो। यहाँ पे भी जिसका मिस हुआ उसको डे हाई पे फिर अगेन आई गेव एंट्री एट दिस स्ट्राइक प्राइस 44,600 पे, यहाँ पे 290 के आसपास, वो भी आराम से 170 पॉइंट कैप्चर कर चुके हैं। सो हमने तो मिस नहीं किया ना, हमारे और जिनका मतलब मिस भी हो गया था उनको हमने ज़बरदस्ती दो चांसेस और दिए एंट्री लेने का, एंड वी कैप्चर्ड दिस मूव एंड वी वेर प्लानिंग दिस मूव। आज हमने ये डिसाइड नहीं किया, हम ये एक्सपेक्टेशन कल से ही लेकर के आ रहे थे। कल के मार्केट एनालिसिस वीडियो अगर आप देखोगे तो कल ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सारे चांसेस। सो ये चीज़ हमारे पहले से व्यूज बने हुए थे, सो देयर वाज नो चांसेस टू मिस दिस ट्रेड, इसीलिए सुबह में दो ट्रेड्स हमने लिए थे। यहाँ पे जो आपको एक रेड दिख रहा है ना, दिस वाज नथिंग बट आवर स्टॉप लॉस, यहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया था हमारा, बट हमारा व्यू वही था, हम उसी पे स्टक थे। सो जब पूरे मार्केट में जितने भी बड़े बड़े या पुराने पुराने ट्रेडर्स, जब उनको लग रहा था कि मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ से इतना बड़ा मूव देगा, हम तब से यहाँ से कॉल पे ही बैठे हुए हैं यही व्यू बना के। सो दिस इज आवर स्पेशलिटी, दिस इज आवर स्ट्रेंथ एंड आवर like and prove that no doubt each and every one in the market is best or like the best or as per their levels, but we are a little better from them. सो यही बस कहना था कि अगर किसी का मिस हो गया है, सो उनको भी हमने यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दिए, इनफैक्ट अभी भी ये ट्रेड चल रहा है हमारा। सो दिस इज आवर स्पेशलिटी। नाउ इनफैक्ट अगर अब किसी को रिस्क लेना है ना, देखो ऑब्वियसली रिस्क, हवा में बीच में कूदोगे तो रिस्क तो रहता है बॉस, नो डाउट। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ योर लाइफ अगर आप कभी भी किसी भी ट्रेड में हवा में घुसते हो, बट रिस्क रहता है। यहाँ पे क्या है कि देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे का अगर आप स्टॉप लॉस लोगे यानी कि 806 समवेयर अराउंड यहाँ 9 EMA के आसपास, अगर आप यहाँ पे वापस से अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेना है यहाँ कहीं पे ले सकते हो। स्टॉप लॉस इसके नीचे का रख सकते हो। ये आई नो कि बहुत महंगा प्रीमियम है, तो इसको हटा दो, आप यहाँ पे आ जाओ 44,600 के कॉल पे आ जाओ, या 44,000 थोड़ा सा इन द मनी कर लेते, 44,800 28 सितंबर कॉल पे आ जाओ। 44,800 कॉल पे आने के बाद देखो 9 EMA के आसपास से ये अगर आप इसको उठाते हो तो रिस्क आपका कितना होता है पहले चेक करना है, तो रुक जाओ। 89 रुपीज़, 800, ऑर्डर ब्लॉक का लो क्या है 810, 810 इज समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पे इस लाइन के नीचे। ओके, सो यहाँ कहीं पे उठाओगे तो देखो रिस्क तो बड़ा है, नो डाउट,
यहाँ पे चांसेस है कि आपके स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं, बट आप यहाँ पे इसको लेकर के चल सकते हो। पहला टारगेट आप इसको ले सकते हो। दिस इज़ वेरी रिस्की, बट इफ़ यू वांट री एंट्री तो फिर आप यहाँ पे कर सकते हो। बट माय सजेशन इज़ कि जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया वो प्लीज़ दोबारा रिस्क मत करो यार, क्यों 8-9 पॉइंट भी देना है। बट जिन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं लिया है और वो चाहते हैं कि कहीं गलती से थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए, तो उनके लिए ये वाला है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है इसीलिए मैं दे रहा हूँ 825 पे प्लस। निफ्टी भी 9 EMA से सपोर्ट ले रहा है, बट यहाँ पे हाई चांसेस है कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी रिस्की ट्रेड। मिनिमम क्वांटिटी के साथ अगर ट्रेड करना है तो कर सकते हो, बट मेरा तो रिक्वेस्ट रहेगा, सजेशन रहेगा, अवॉइड करो। बाकी आपके ऊपर है गाइस। मेरे को तो लगता है कि अब दिन का थोड़ा सा, अब यहाँ पे मोमेंटम जो है ना, अब थोड़ा सा होल्ड करेगा। कितना मार्केट दौड़ेगा हवा में यार, थोड़ा तो थकेगा। सो अब दिन का आज का जो है बटरी मूव वो खत्म हो गया। अब यहाँ से थोड़ा रोलर कोस्टर शुरू होने वाला है, ऐसा मेरे को फीलिंग आ रहा है। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके नीचे का अगर क्लोजिंग आता है तो ले लेना, 1 मिनट बाकी है। बी केयरफुल गाइस। ये वाले स्ट्राइक प्राइस पे तो क्लोजिंग इसके नीचे आ गया था 5 मिनट्स पे, तो इनका तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। आई होप दे वुड हैव एग्जिटेड देयर पोजीशंस, क्योंकि सिस्टम को फॉलो जो करना चाह रहे थे उनके लिए मैंने बताया था ईएमए के नीचे। नहीं तो ऐसे मैंने तो कब का यहीं पे इसी पॉइंट पे बोल दिया था, स्क्वायर ऑफ कर लो पोजीशंस, पूरे क्वांटिटी को बुक कर लो। फ्रेश एंट्री वालों का अभी ये ट्रेड चल रहा है अराउंड 280-90 पे आसपास उठाने को बोला था स्टॉप लॉस। अगेन 8-9 रुपए का था। लो भाई, री एंट्री वालों का भी ट्रेड वापस से चल गया है। दे आर गेटिंग 25 पॉइंट्स, 25 पॉइंट्स दे ऑलरेडी गॉट। 20-25 पॉइंट मिल रहे हैं, स्कैल्प ट्रेड के तरह ही लो और पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दो। अब जो है अपने ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट ला दो, या तो बुक कर लो या कॉस्ट टू कॉस्ट ला दो भैया, यहाँ से लॉस लेके मत जाना प्लीज। ठीक है। इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ला दो या फिर स्कैल्प ट्रेड की तरह लेकर के कहीं पे भी बुक कर लो। यहाँ पे लिए थे 278 पे, यू ऑलरेडी गॉट। 25 पॉइंट मिल रहा था एट द रिस्क ऑफ 10 पॉइंट्स। 1:1.5 यहाँ पे भी मिल रहा था, एग्जिट कर देना अगर आपको जहाँ पे भी मन करे। एक बार यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पे भी ये सपोर्ट ले रहा है 5 मिनट पे, तो गुड। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाले अब इसके नीचे अपना, इस स्विंग लो के नीचे हैव योर स्टॉप लॉसेस एंड कंटिन्यू इन द ट्रेड, इस स्विंग लो के नीचे। एंड एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर ये स्विंग लो ब्रेक हो गया तो मार्केट बहुत शार्पली फिर अगेन नीचे फॉल भी करेगा। सो बी प्रिपेयर्ड।
क्योंकि यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में ये ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि यहाँ बायर्स हैं। इसके नीचे गया तो बायर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा एंड देन डाउन मूव ट्रिगर हो जाएगा बहुत शार्प, क्योंकि कॉल प्रीमियम्स बहुत ही ज़्यादा स्पाइक हुए हैं। सो वहाँ पे फॉल भी वैसा ही आएगा, विच इज़ नोन एज आईवी क्रैश। ऑलराइट, कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दो, या तो इसको स्कैल्प की तरह लेके निकल गए तो वेल एंड गुड, या कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट कर जाओ, वेट मत करना। ऑलराइट गाइस, पोजीशंस को पूरा स्क्वायर ऑफ कर लो, एग्जिट योर ट्रेड, एग्जिट योर पोजीशंस। ब्यूटीफुली 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 वी कैप्चर्ड 309 पॉइंट्स, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि यहाँ पे ट्रेड को क्लोज कर दो, क्योंकि 9 ईएमए से सपोर्ट लेने के बाद इसको ऊपर ही जाना चाहिए था, वापस से ऐसे फॉल कर रहा है, दिस इज नॉट अ गुड साइन। सो क्लोज योर पोजीशंस, क्लोज योर डे। इट वाज एन अमेजिंग डे टुडे, इट वाज अ जैकपॉट डे। सो आई एम क्लोजिंग द लाइव स्ट्रीम राइट नाउ, क्योंकि अपन बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स कर चुके हैं ऑलरेडी। ज़्यादा वेट करके ये नहीं करना है, बिना मतलब का और कुछ ट्रेड नहीं लेना है, लॉसेस नहीं करना है, ठीक है। सो आई एम क्लोजिंग दिस टुडे लाइव ट्रेडिंग सेशन। ट्रेड रिपोर्ट का वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा, मार्केट एनालिसिस का वीडियो भी कल के दिन का शाम तक इस चैनल पे आ जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड ऑल्सो अगर आपने अपने फ्रेंड्स एंड नियर बाय, मतलब अपने जो भी दोस्तों के साथ या ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, प्लीज शेयर दिस चैनल एंड लेट देम नो कि व्हाट वी आर स्पेशलाइज्ड एट। 5 रुपए के स्टॉप लॉसेस के साथ 300-300 रुपए कैप्चर करते हैं। बड़े बड़े जितने भी लाइव ट्रेडर्स हैं उनके स्ट्रीम पे जा करके देखो, मोस्ट ऑफ देम हैव मिस्ड दिस ट्रेड, बट ये ट्रेड हमने आज नहीं, हम कल से ही इसको प्लान करके बैठे थे। इनफैक्ट कल के मार्केट एनालिसिस वीडियो में ही ये आज का प्लान मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि क्या करना है। सो हमसे ये मिस होना तो इम्पॉसिबल था, फिर भी जिन लोगों का यहाँ पे ट्रेड मिस हुआ उनको यहाँ पे एक बार री एंट्री दिलवाया, फिर यहाँ पे भी री एंट्री दिलवाया। री एंट्री का अगर बात करोगे तो उनको प्रॉफिट हुआ या नहीं, तो जिनको यहाँ पे पुल बैक पे जो लोग मिस कर गए उनको नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस यानी 44,600 के कॉल पे एक एंट्री लेने को बोला था 290 पे, स्टॉप लॉस 5 रुपए का। उनको भी 170 पॉइंट कैप्चर किया प्रीमियम चार्ट पे 5 रुपए के रिस्क के साथ। वापस से एक स्कैल्प रेट दिया था अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के आसपास, 278 का एंट्री था। स्कैल्प रेट की तरह लेने बोला था, 25 पॉइंट उनको भी मिला। जिन्होंने यहाँ पे जैसे ही नीचे आने लगा मैंने बोला कि अगर किसी को होल्ड करना है तो कॉस्ट टू कॉस्ट डाल के होल्ड करो या फिर एग्जिट कर जाओ। So that was it for today, guys. All the best for tomorrow. Keep learning, and I hope you made good money. And please share, पूरा एकदम सबको बता दो, फैला दो कि डैडी आए हैं ट्रेड करने। So see you guys tomorrow. टिल देन कीप लर्निंग एंड प्लीज़ अब और कहीं एंट्री मत लेना, जिनका मिस हो गया छोड़ दो, कल हम लोग करेंगे फिर से ट्रेड। मार्केट हर दिन खुला है, हर दिन अपॉर्चुनिटी रहेगा। अभी यहाँ पे कहीं पे इनकरेक्ट डिसीजन मत लेना, ये मत सोच लेना कि मार्केट इतना ऊपर गया थोड़ा तो नीचे आएगा चलो पुट ले लेते हैं। यू नेवर नो, मार्केट यहाँ से अभी क्लोजिंग में आपको 45,200 भी देखने को मिल जाएगा। या फिर आप सोचोगे कि ये ऊपर गया है, ये तो ऊपर ही जाने वाला है, इतने दिन से गिर रहा है, चलो कॉल ले लेते हैं। नो डाउट मार्केट हो सकता है कि आपको वापस से जहाँ से आया वहीं ले जाके छोड़ दे। तो ओवर ट्रेड मत करो, ज़्यादा टेंशन मत लो। We'll come back tomorrow. We'll trade again tomorrow. So thank you so much and have a wonderful day, guys. Bye bye. And please wait for our videos. It will be uploaded in our channel very shortly. So thank you so much.